पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां मौजूद हैं। ममता बनर्जी ऐतिहासिक यहां पर एक चेहरा अब आपके सामने है। ऐतिहासिक चेहरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री, किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने द्वारा दी गई चुनौती के लिए बहस करने को वहां तैयार है। और इस वक्त जब बहस चल रही है, ममता बनर्जी वहां सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी जब मौजूद हैं तो इन सब के बीच ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, कोर्ट में जाते हुए तस्वीरें हैं ममता बनर्जी की। लेकिन अब ममता बनर्जी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और पहले से तैयारी चल रही थी। ममता बनर्जी को आप जानते हैं कि वो खुद भी एडवोकेट हैं और उन्होंने कहा भी था कि मैं चाहूंगी तो अपना खुद बहस कर लूंगी वहां पे, और खुद बहस करने के लिए आज तैयार वहां पे हैं। हालांकि सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान इस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, और मामला एसआईआर को लेकर ही है जो सुप्रीम कोर्ट में जिसके खिलाफ याचिका लगी हुई है, और पश्चिम बंगाल की इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और श्याम दीवान अपनी बात रख रहे हैं, ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं और कोर्ट नंबर 1 में 3 जजों की बेंच है वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट के यानी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की ये बेंच कह लें, और इसमें इनके साथ 2 और इनके साथी, पहले नंबर पर ये तो खुद हैं, दूसरे नंबर पर जॉय माल्या बागची और तीसरे नंबर पर विपुल पंचोली। ये 3 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही है और यहां पर मौजूद हैं खुद ममता बनर्जी। बहुत बड़ी बात। लेकिन श्याम दीवान, सीनियर एडवोकेट, ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कह रहे हैं, मामला क्या है, जरा आगे बताइए अमलेंदु जी। राजीव जी, पूरी बहस जो है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बनाई गई थी, उसमें जो लाखों मतदाताओं को नोटिस दे दिए गए और समय सीमा जो उनकी सुनवाई की थी उसको लेकर केंद्रित है पूरी तरीके से। और श्याम दीवान जो है सीनियर एडवोकेट, वो ममता बनर्जी की तरफ से उपस्थित हुए हैं और उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि मतदाता सूची के फाइनल पब्लिकेशन में केवल 11 दिन शेष बचे हैं। सभी आपत्तियों सुनवाइयों को निपटाने के लिए मात्र 4 दिन बचे हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में डाले गए अनमैप्ड बताए गए मतदाताओं की संख्या लगभग 32 लाख है। ड्राफ्ट रोल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत 1,36,00,000 नाम है, जो कुल मतदाताओं का 20% है। 20% मतदाताओं के नाम जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिए गए हैं। और उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया कि 16 दिसंबर 2025 से अब तक केवल 88 लाख सुनवाइयाँ हो पाई हैं। औसतन 1,80,000 लाख प्रतिदिन की तरफ से सुनवाई हुई, जबकि अभी भी 63 लाख सुनवाइयाँ लंबित हैं। और इस शेष कार्य को पूरा करने के लिए 15,50,000 प्रतिदिन की दर चाहिए, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। यह तर्क इस ओर इशारा करता है कि ये प्रक्रिया जो है न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। और दस्तावेजों की अस्वीकृति और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की तरफ भी उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया। और उन्होंने आरोप लगाया दीवान ने कि फैमिली रजिस्टर, आधार कार्ड, ओबीसी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को स्वतः स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के बावजूद बनी हुई है। और उन्होंने अदालत से मांग की कि चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाए कि इस श्रेणी में फ्लैग किए गए हर मतदाता के मामले में स्पष्ट कारण अपलोड किए जाएं। वर्तमान स्थिति में नोटिस में केवल ये लिखा है कि डीएम मैपिंग में विसंगति का ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है, जिससे मतदाता यह नहीं जान पाता कि गलती क्या है, उसे कैसे ठीक किया जाए। और फिर उन्होंने नोटिस और जानने के अधिकार का सवाल भी उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बिंदु पर सहमति जताई कि व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे नोटिस क्यों दिया गया। सवाल केवल क्या का नहीं, बल्कि कैसे बताया जा रहा है इसका है। और चुनाव आयोग की तरफ से जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि सभी नोटिसों में कारण बताए गए हैं, मतदाताओं को अधिकृत एजेंटों के साथ आने की अनुमति भी दी गई है। इस पर दीवान ने पलटकर कहा कि व्यवहार में नोटिस अस्पष्ट है और देरी हो रही है। छोटा लेकिन स्पष्ट कारण लिखा जाना चाहिए ताकि आम नागरिक समझ सके कि उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में क्यों डाला गया। फिर उन्होंने बताया कि नामों के मामूली अंतर को गंभीर गड़बड़ी बना दिया गया है। दीवान का केंद्रीय तर्क यह था कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में 70 लाख मामले केवल नाम या स्पेलिंग के मामूली अंतर के हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने दत्ता, गांगुली, रॉय, रे, बंदोपाध्याय जैसे बंगाली उपनामों का उल्लेख किया, जिनकी स्पेलिंग अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। उन्होंने वास्तविक उदाहरण दिया कि चिराग टिबरेवाल, पिता के नाम में कुमार शब्द के जुड़ने ना जुड़ने से विसंगति पैदा हो गई।
अलीमुद्दीन खान, पिता का नाम बंगाली में अलाउद्दीन खान होने के कारण बंगाली से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में अंतर आया। फिर इन मामलों में मतदाता वास्तविक में फिर भी उन्हें नोटिस देकर बुलाया जा रहा है और उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि सिर्फ नाम के मिसमैच से जुड़े सभी नोटिस वापस लिए जाएं। इस पर सीजीआई ने कहा कि जो नोटिस पहले जारी हो चुके हैं उन्हें वापस लेना थोड़ा अव्यावहारिक होगा। नामों की अलग अलग स्पेलिंग अपने आप में एक समझने योग्य स्थिति है। हालांकि अदालत ने यह स्वीकार किया कि यह एक वास्तविक समस्या है, लेकिन पूछा सीजीआई कि भाई इसका समाधान क्या है। जब यह कहा कि इसका समाधान क्या है तो जो श्याम दीवान थे उन्होंने कहा है कि नाम में गड़बड़ी की वजह से उपलब्ध समय भी कम पड़ रहा है, इसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी परेशानी हो रही है। सीजीआई ने इस पर मिस्टर द्विवेदी से जवाब मांगा जो चुनाव आयोग के वकील हैं, तो उन्होंने कहा, सीजीआई ने कहा कि मिस्टर द्विवेदी कुछ गड़बड़ इसलिए है क्योंकि आप लोकल बोली में बोलते हैं, ऐसी चीज़ें तो पूरे देश में होती हैं। द्विवेदी ने इस पर कहा कि आज मेरे पास इस मामले में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मिस्टर द्विवेदी ने गंभीर बयान दिया था कि वह इस बारे में परेशान नहीं होंगे। जस्टिस बागची ने पूछा कि मिस्टर द्विवेदी, बंगाल में आपको मिस्टर द्विवेदी कहा जाएगा, बंगाली भाषा में वह नहीं होता है। सीजीआई ने कहा कि मेरा नाम सही बोला जाएगा, तो ममता बनर्जी ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आपका नाम ममता बनर्जी यहाँ खड़ी होती हैं। हाँ, ममता बनर्जी खड़ी होती हैं। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, यानी आपका नाम भी सही नहीं बोला जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ममता बनर्जी भी अब खड़ी हो गई हैं और वो भी अपनी बात रख रही हैं। ममता बनर्जी सहित यहाँ श्याम दीवान इधर से बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी यहाँ कोर्ट में खड़ी हैं, अपना केस खुद ममता बनर्जी लड़ रही हैं। उनका साथ देते हुए श्याम दीवान सीनियर एडवोकेट हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। कपिल सिब्बल भी यहाँ पे हैं, कपिल सिब्बल भी यहाँ अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं। तो एक बहुत ही शानदार यहाँ पर बहस चल रही है और इस बहस का आंखों देखा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग ढंग से कैसे आप इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि ये जो मामला है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देश में ये पहली दफा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री खुद अपना केस यहां लड़ने के लिए मौजूद है और वो केस लड़ रही हैं कोई मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और यहां नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि जैसे कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन यहां नाम में ही बहुत कुछ रखा हुआ है क्योंकि कहीं दत्ता है दात्ता लिख दिया गया, कहीं द्विवेदी द्विवेदी हो जाएगा ये कह रहे हैं क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वो की जगह ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बंदोपाध्याय बनर्जी बंदोपाध्याय लिखते हैं, बनर्जी भी लिखते हैं। इसी तरह चटर्जी चट्टोपाध्याय भी लिखते हैं, चटर्जी भी लिखते हैं। तो ये जो सरनेम का चक्कर है उस चक्कर में आपने हजारों लोगों को आपने नोटिस भेज दिया, लाखों लोगों को नोटिस भेज दिया और इस नोटिस को अब वापस लीजिए ये कहा जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से, अमलेंदु जी। लेकिन ममता बनर्जी आगे यहां पर और भी अपनी बात रख रही हैं। क्या कुछ चल रहा है जरा ये बताइए। ममता बनर्जी आगे अपनी बात रख रही है और सीजीआई ने जब कहा कि अगर राज्य एक ऐसी टीम देता है जो बांग्ला अच्छी तरह जानती है और आयोग को बताए कि लोकल बोली की गलती है तो इससे उन्हें मदद मिलेगी, कुछ मामलों में साफ है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उसी राज्य से हूं, मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूं। जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा था तब हमें लगा कि हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमने चुनाव को 6 चिट्ठियाँ लिखी हैं, मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ, मैं यही पसंद करती हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ। और सीजीआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने अपने अधिकार से एक रिट याचिका दायर की है। राज्य का केस पेश करने के लिए चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में सबसे अच्छे वकील हैं मिस्टर दीवान, मिस्टर सिब्बल और सबसे अच्छे लोग हमारी मदद के लिए मौजूद हैं। फिर सीजीआई ने कहा कि 19 जनवरी को मिस्टर सिब्बल ने राज्य को हो रही प्रक्रियात्मक दिक्कतों के बारे में बताया था, तब निर्देश जारी किए गए थे। आज आपकी याचिका में कुछ और मुद्दे उठाए गए हैं। हर समस्या का समाधान होता है, हमें सुनिश्चित करना होगा कि समाधान निकले और कोई भी निर्दोष व्यक्ति छूटे नहीं। एक मकसद है मरे हुए लोगों को हटाना, फिर उन्हें हटाना जो अयोग्य हैं और फिर प्रवासी असली लोग लिस्ट में बने रहें। सीजीआई ने कहा लेकिन इस तरह की गलती की वजह से नेक लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। इस पर सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि शिकायत क्या है क्योंकि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। ममता बनर्जी ने कहा कि कृपया मुझे बोलने दीजिए। सीजीआई ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की एक समय सीमा होती है, हमने इसे 10 दिन के लिए बढ़ाया था और अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, हम आपको 1 हफ्ते की छूट नहीं दे सकते। जी, 1 हफ्ते की छूट नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी भी खड़ी हैं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि द्विवेदी, राकेश द्विवेदी ने गंभीर बयान दिया है कि इस तरह की विसंगति और इस पर द्विवेदी ने कल तक का समय मांगा। कल तक के लिए कई विसंगतियां हैं नाम को लेकर। यहां पर फिर वहां अनुवाद संबंधी कठिनाइयों पर भी बातचीत हुई, सीजीआई ने पूछा। फिर मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार बांग्ला और स्थानीय बोली से
परिचित होगी, परिचित लोगों की एक टीम उपलब्ध कराती है, वो जांच करें और चुनाव आयोग को बताएं कि स्थानीय बोली में गलती है, इसमें मदद मिलेगी। यहां पर मदद कैसे मिलेगी, नाम को लेकर जो चक्कर है उसको कैसे दूर किया जाए। इस पर ममता बनर्जी खड़ी होती है, कह रही है कि मैं यहां स्पष्ट कर सकती हूं, मैं उसी राज्य से हूं, मैं आपकी कृपा से यहां हूं, न्यायालय को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां साफ साफ कह रही हैं कि आप सबको मैं प्रणाम करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना मौका दिया कि मैं यहां आ पाई। विपक्षी वकीलों को भी मेरा विनम्र प्रणाम, कह रही हैं राकेश द्विवेदी सहित तमाम विपक्षी वकीलों को भी विनम्र प्रणाम करती हूं। समस्या यह है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब हमें न्याय नहीं मिलता, तब जब हम न्याय के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तब हमें लगता है कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा। मैंने चुनाव आयोग को खत लिखे हैं, मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं अपने राज्य के लिए लड़ रही हूं। और उसके बाद कह रही हैं यहां ममता बनर्जी कि मुख्य न्यायाधीश अपनी बात रख रही हैं, लेकिन इसी बीच सीजेआई कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि पश्चिम बंगाल राज्य ने भी अपने अधिकार से एक याचिका दायर की है। इस अदालत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक कपिल सिब्बल भी मौजूद हैं और 19 जनवरी को कपिल सिब्बल ने राज्य की प्रक्रियात्मक कठिनाइयों और उन मामलों के बारे में बताया जहां राज्य को पश्चिम बंगाल के वास्तविक निवासियों को बाहर किए जाने की वास्तविक आशंका थी। इसके बाद सीजेआई कह रहे हैं कि आज आपकी याचिका में कुछ एक्स्ट्रा मुद्दे उठाए गए हैं, अतिरिक्त मुद्दे उठाए गए हैं, वास्तविक मतदाताओं को शामिल किया जाना चाहिए। इनमें से एक आधार यह है कि हम आपके आभारी हैं कि आपने अपनी याचिका में यह मुद्दा उठाया है कि स्थानीय बोली के कारण आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से जो समस्याएं, यानी एआई की मदद से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसका समाधान निकालेंगे। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कह रहे हैं, ये एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसके कारण यहां पर सीजेआई कह रहे हैं। और इस प्रकार के मुद्दे के कारण वास्तविक मतदाताओं को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। और इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डीएस नायडू खड़े होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वरिष्ठ वकील डीएस नायडू खड़े होते हैं और कहते हैं हमें अभी तक दलीलें नहीं दी गई हैं, हमें एक सप्ताह में निर्देश मिल जाएंगे। अभी तक दलीलें नहीं दी गई हैं, एक सप्ताह में निर्देश मिल जाएंगे। इस पर सीजेआई कह रहे हैं एक सप्ताह का समय बहुत देर हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया की एक समय सीमा होती है, हमने 10 दिनों का समय बढ़ाया है, उसमें से केवल 4 दिन बचे हैं, उसके बाद केवल 11 दिन बचे हैं, हम एक सप्ताह की छूट नहीं दे सकते। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मैं उदाहरण दे सकती हूं। यहां पर उन्होंने कहा उदाहरण दे सकती हूं। फिर सीजेआई कह रहे हैं सिद्धांत रूप में यदि यह समस्या स्थानीय बोली के कारण हो रही है तो आपको इसका समाधान निकालना होगा। यह चुनाव आयोग के लिए कहा जा रहा है कि सैद्धांतिक रूप से अगर यहां पर कोई दिक्कत आ रही है स्थानीय बोली के कारण, तो इसका समाधान, इस समस्या का निवारण करना होगा। और यहां पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं यहां पर इसका कई सारे उदाहरण दे सकती हूं जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी करता हुआ नजर आता है। 10 दिन का समय ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले से कुछ चीजों के लिए दिया गया है और यह वहां एक सप्ताह का समय यह और मांग रहे हैं, जबकि वही कहा जा रहा है कि 4 दिन बचे हैं, एक सप्ताह और मांगेंगे तो 7 और 4 11 दिन हो जाएंगे। आप इतना दिन हमसे समय मांगेंगे, हम वो नहीं दे सकते, इतना समय नहीं दे सकते। लेकिन आगे ममता बनर्जी, राकेश द्विवेदी, डीएस नायडू दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ममता बनर्जी और उनके साथ कपिल सिब्बल और पूरी की पूरी टीम, अभिषेक मनु सिंघवी की भी टीम है इसमें, ये सब सारे वकील इधर हैं और श्याम दीवान वरिष्ठ वकील, वो भी ममता बनर्जी के साथ हैं। तो ये सारी टोली वहां पे है और बहुत ही शानदार, अभी आप लाइव भी देख रहे हैं स्क्रीन पे ही जो चल रहा है, लेकिन बहुत ही शानदार ढंग से यहां बहस चल रही है। और शानदार क्या कहें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि सबसे बड़ी बात यहां ममता बनर्जी खुद खड़ी हैं, अपनी बात रख रही हैं। आगे क्या कुछ होता है अमलेंदु जी, क्या हो रहा है? राजीव जी, सीजेआई ने कहा सिद्धांत रूप में अगर यह मुद्दा स्थानीय बोली के कारण हो रहा है तो क्या आपको समाधान लेकर आना होगा। सीजेआई ने कहा कि अगर रॉय दत्ता, गांगुली वगैरह को छोड़ा जा रहा है, हमें नहीं पता कि टैगोर का उच्चारण कैसे होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टैगोर नहीं है। फिर ममता बनर्जी ने कहा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकती हूँ, यह मेरी तस्वीर नहीं है, यह प्रमुख अखबारों की है,
एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने के लिए। मान लीजिए शादी के बाद एक बेटी ससुराल जाती है, सवाल यह है कि वे पति का सरनेम क्यों इस्तेमाल कर रही है वगैरह। ये वही कर रहे हैं। कुछ बेटियां जो ससुराल चली गई उन्हें एक तरफा हटा दिया गया। कभी कभी गरीब लोग फ्लैट खरीदते हैं, कभी कभी वे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन सभी को हटा दिया जाता है। उन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन किया और यह कहा कि यह गलत मैपिंग है। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि वे कहते हैं कि आधार के साथ हमें एक और सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरे राज्यों में डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ की अनुमति नहीं है। उन्होंने चुनाव की पूर्व संध्या पर सिर्फ पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया। वे 2 महीने में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें 2 साल लगते हैं। जब लोग बाहर थे तो उन्होंने ऐसा किया। बीएलओज ने अपनी जान ले ली और उन्होंने चुनाव अधिकारियों को दोषी ठहराया। यह उत्पीड़न के कारण है। पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया गया है, असम को क्यों नहीं, असम को क्यों नहीं। 2 बार ममता बनर्जी ने यह रिपीट किया। इस पर सीजीआई ने कहा कि आधार के बारे में सर वैलिडिटी के मुद्दे पर हमने फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसलिए हम इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आधार कार्ड की भी अपनी सीमाएं हैं। अब गड़बड़ी वाले हिस्सों पर आते हैं। अधिकारियों की एक टीम ने और चुनाव आयोग उन्हें वेरीफाई करने के लिए ले जाए और देखे कि नाम कैसे मेल नहीं खा रहे हैं। आइए उन्हें एक दिन का समय दें। ममता बनर्जी ने कहा कि ईआरओ की अब कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं नाम हटाने के लिए। पहले चरण में 58 लाख नाम हटा दिए गए। इतने सारे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग या व्हाट्सएप आयोग यह सब कर रहा है, ये ममता बनर्जी ने कहा। और ममता बनर्जी ने कहा कि वे डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दे रहे हैं। हमने राज्य सरकार को कई बार लिखा कि 2 अधिकारियों को दी। ये उन्होंने कहा अब शाम को इन्होंने चुनाव की तरफ से कि हमने राज्य सरकार को कई बार लिखा कि क्लास 2 अधिकारियों को ईआरओ के तौर पर नियुक्त किया जाए। सिर्फ 80 अधिकारी दिए गए, गलती उनकी है, इसलिए हमने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए। ये द्विवेदी ने कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पर ममता बनर्जी खड़ी हैं और वो टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर, यहाँ टैगोर और ठाकुर आप समझ सकते हैं कितना परिवर्तन। और ये सारी बातें यहाँ बताते हुए कि किस ढंग से परिस्थितियाँ यहाँ बदलती हुई नजर आती हैं। जब आप सीधे सीधे अगर कोई लड़की, उसकी शादी हो गई, वो चली गई और वहाँ ससुराल में उसका सरनेम कुछ और हो गया, किसी ने घर खरीद लिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये मुख्य रूप से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव से पहले यहां हमें परेशान करना चाहता है। ये साफ यहां अगर कहा जाए तो ममता बनर्जी यहां कहने की कोशिश कर रही हैं। चीफ यहां सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि आधार कार्ड की अपनी सीमाएं हैं, इसका क्या महत्व होगा ये अभी तय होना बाकी है। आपने जीवन रेखा का मुद्दा उठाया है, लाइफलाइन की बात की है। अधिकारियों की एक टीम भेजी जा सकती है जिसमें यहां कई लोगों ने जो आत्महत्या की है उसकी भी बात यहां उठाई गई और अधिकारियों की एक टीम भेजी जा सकती है। चुनाव आयोग उन्हें सत्यापन के लिए ले जा सकता है। हम उन्हें एक दिन का समय दे देंगे, ये कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रही हैं उसके बाद कि ईआरओ के पास कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ईआरओ से सभी अधिकार छीन लिए हैं। 8300 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्य से सूक्ष्म पर्यवेक्षक कार्यालय में बैठे सभी लोगों के नाम हटा सकते हैं। उन्होंने फॉर्म 6 दाखिल करने की अनुमति नहीं दी है। लाखों नाम हटाए गए हैं। कई जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया है। वे महिला विरोधी हैं, ये कह रही है ममता बनर्जी। फिर मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं हम निर्देश देंगे कि प्रत्येक दस्तावेज पर अधिकृत बीएलओ द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। यहां पर सीजीआई कह रहे हैं। मुख्य यहां पर महासचिव तुषार मेहता यहां खड़े होते हैं। तुषार मेहता खड़े होते हैं और तुषार मेहता कहते हैं सरकार एक मामले में पक्षकार है, सरकार एक मामले में पक्षकार है। इसके बाद द्विवेदी खड़े होते हैं, कहते हैं हमने राज्य सरकार को कई पत्र लिखकर श्रेणी 2 के अधिकारी उपलब्ध करने को कहा है ताकि ईआरओ नियुक्त किए जा सके। उन्होंने उस रैंक के लगभग 80 अधिकारी दिए हैं, बाकी निचले रैंक के हैं, इसलिए हमने सूक्ष्म पर्यवेक्षक नियुक्त करने पड़े। हमें गलती उनकी है, सूक्ष्म पर्यवेक्षक की नियुक्ति वैध थी, कह रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी कहती हैं कोई वैधानिक नियम नहीं है। इस पर द्विवेदी कह रहे हैं अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यहां पर कह रहे हैं द्विवेदी। इसके बाद फिर आगे बात बनती है और बढ़ती है, कह रहे हैं ये एक अहम सवाल है और एसआईआर को सिर्फ 3 महीने में क्यों पूरा किया गया, यहां सवाल ये भी, ये तार्किक विसंगति का नाटक क्या है, ये सारी बातें यहां चल रही हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल। और एसजी मेहता ने इस पर कहा कि ये मामले में चुनाव आयोग का हलफनामा है, उसे भी लिस्ट किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सही नहीं है, कृपया मेरी बात सुने। हमारे पास 23 जिले हैं, एसडीएम जिले के हिसाब से निर्भर हैं। हमने सभी क्लास 2 अधिकारियों को दिया है। वे जो कह रहे हैं उस पर मुझे विश्वास नहीं है। दूसरे चरण में 1 करोड़ 30 लाख लोगों को छोड़ दिया गया है।
उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया है और पश्चिम बंगाल के लोगों को कुचलने की कोशिश की है। लॉजिकल विसंगति सूची को हटाया नहीं जा सकता, यह मेरा निवेदन है। सीजीआई ने कहा कि हम इसे सोमवार को सुनेंगे, कृपया हमें उन अधिकारियों की सूची दें जिन्हें आप दे सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग अधिकारियों के प्रति दुश्मनी का माहौल है। ये तुषार मेहता ने कहा कि मतलब पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग से अधिकारी जा रहे हैं उनके खिलाफ दुश्मनी का माहौल है। ये ऐसी तुषार मेहता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी जा रहे हैं उनके साथ दुश्मनी का माहौल यहां बनाया गया है। लेकिन यहां ममता बनर्जी अपनी बात रख रही हैं, सीजेआई यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या मैं आपसे कुछ कहूं, मेरे विरोधी वकील ने कहा है ये सही है। ये एक्चुअली जो कहा जा रहा है ये द्विवेदी कह रहे हैं, द्विवेदी कह रहे हैं यहाँ पे इनसे सीजेआई से, और यहाँ और ये कि क्या मैं आपसे कुछ कहूँ, मेरे विरोधी वकील ने कहा है ये सही नहीं है। और यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी हमें दीवान की योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, आपकी बात सही है। यहाँ ममता बनर्जी को सीजेआई कह रहे हैं। फिर सीजेआई कह रहे हैं ये ज़िले पर निर्भर करता है, एसडीएम ज़िले पर निर्भर करता है। हमारे पास जितनी भी संख्या है हमने उतनी ही संख्या में अधिकारी उपलब्ध कराए हैं और वे जो कह रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है। ये बात कही जा रही है इधर से द्विवेदी की तरफ से, ये बात कही जा रही है, ये बात द्विवेदी की तरफ से कही जा रही है। फिर हम व्यवहारिक समाधान निकाल सकते हैं और ये सीजेआई कह रहे हैं कि हम व्यवहारिक समाधान निकाल सकते हैं। सोमवार को कृपया हमें उन ग्रुप बी अधिकारियों की सूची दें जिन्हें आप उपलब्ध करा सकते हैं और उन्हें प्रदान करें, नोटिस जारी करें। सोमवार के लिए नोटिस जारी करने का आदेश यहां पर सीजेआई कर रहे हैं कि सोमवार तक वो ग्रुप बी जो है उसके अधिकारी का नाम दीजिए हमको, सूची हम जारी करें और इस आदेश का नोटिस जारी करें, ये कहा जा रहा है यहाँ पे अमलेंदु जी। और बिल्कुल, और ये जब ये कहा है, जब तुषार मेहता ने कि चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के प्रति दुश्मनी का माहौल है, तो सीजीआई ने कहा ईसीआई को भी कृपया आप नोटिस ध्यान से भेजें। आप जाने माने लेखकों वगैरह को बाहर नहीं कर सकते, जिस तरीके से अमर्त्य सेन को भेज दिया गया और वो गोस्वामी जो है क्रिकेटर उनको भी भेज दिया गया राजीव जी। इस पर सीनियर एडवोकेट गोपाल एस शंकर नारायण ने कहा कि हर लिस्ट में बिना किसी कानूनी आधार के नए मुद्दे ला रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी करें। सुनवाई के दौरान एसजी कहते हैं कि एक और याचिका है जिसमें चुनाव आयोग द्वारा दायर हलफनामे का इस मामले पर कुछ असर पड़ेगा, उस मामले को भी सोमवार को लिया जाए। हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। और फिर सीजीआई ने कहा कि ईसीआई से कृपया नोटिस ध्यान से भेजें, ये उन्होंने कहा। फिर और कहा कि दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी करें। सुनवाई के दौरान एसजी कहते हैं कि एक और याचिका है जिसमें ईसीआई का दायरा किया गया हलफनामा इस मामले पर असर डालेगा, उस मामले को भी सोमवार को लिया जाए। हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। जी यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर कह रही है 58 लाख रद्द किए गए, 58 लाख नाम काट दिए गए, उनके पास अपील करने का विकल्प नहीं था, केवल बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों को कुचलने के लिए यहाँ ये सब किया जा रहा है और यहाँ इस मामले को रद्द किया जाना चाहिए। इन्हें डीओ और ईआरओ द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए, न कि सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के द्वारा। ईआरओ कोई, उसके बाद सीजेआई कह रहे हैं शायद अधिकारियों की उपलब्धता के कारण सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की आवश्यकता नहीं होगी और इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं और अपने अधिकारियों को भी बताएं कि वो संवेदनशील रहें और नोटिस जारी न करें। और इसके बाद आदेश दे रहे हैं सीजेआई की सुनवाई के दौरान माननीय सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रति हलफनामा दायर किया है और जिसका कुछ असर हो सकता है। इन मामलों पर सोमवार को सुनवाई करने का आदेश दिया गया है, ये कह रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री कह रही हैं महोदय हम आपके बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री यहां कह रही हैं कि महोदय हम आपके बहुत आभारी हैं, कृपया लोगों के अधिकारों की रक्षा कीजिए, कृपया लोगों के अधिकारों की रक्षा कीजिए, ये बात यहाँ कही जा रही है। और क्या हो रहा है अमलेंदु जी? हाँ बस राजीव जी, अब इसके बाद सुनवाई खत्म हो गई है और सोमवार को इस पर फिर से सुनवाई होगी और नोटिस जो है दोनों याचिकाओं पे इशू हो गए हैं। ममता बनर्जी ने जो है चलते चलते भी आग्रह किया है अदालत से, शीर्ष अदालत से, कि कृपया लोगों के अधिकारों की रक्षा करें, हम आपके आभारी हैं। और आज जो है जो महत्वपूर्ण बात हुई है राजीव जी, वो महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि आज चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं के जो अधिवक्ता हैं सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, उनको ये कहना पड़ा
कि आज के मामले में उनके पास चुनाव आयोग की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। यानी आज जो दलीलें आई, ममता बनर्जी ने दलील रखी, उसका जवाब जो है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। उनके पास कोई इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आज ये कहने को राकेश द्विवेदी साहब को मजबूर होना पड़ा। जी बिल्कुल, राकेश द्विवेदी को यहां मजबूर होना पड़ा ये कहने के लिए कि हमारे पास आज बोलने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आज ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई और उन्होंने अपनी दलीलें दी और साफ साफ बाद में उन्होंने आभार जताया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि सुनवाई के दौरान, इस प्रोसीडिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रति हलफनामा दायर किया है जिसका कुछ असर हो सकता है। इन मामलों पर सोमवार में को सुनवाई करने का आदेश दिया गया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि महोदय, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपके कारण थोड़े लोगों की वहां जान बच जाएगी, क्योंकि कई लोग वहां आत्महत्या कर रहे हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल, कह रही हैं यहाँ पर ममता बनर्जी। और ये जो सुनवाई है, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई, जो आज इसके साथ ही सुनवाई खत्म हो गई है। अमलेंदु जी, यही है? जी हाँ बिल्कुल, आज की सुनवाई खत्म हो गई है और आज की सुनवाई जो है, अब ये सोमवार को मुकदमा जारी रहेगा। सोमवार को नोटिस के जवाब आएंगे। चुनाव आयोग को नोटिस इशू कर दिए गए हैं दोनों याचिकाओं पर और सोमवार को चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना है। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर और ये भी कहा गया है, सीजेआई ने कहा है कि अगर अधिकारी जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो रखे गए, सूक्ष्म पर्यवेक्षक रखे गए हैं, अगर शायद एक अधिकारी उपलब्ध हो जाने पर, ऐसे एक बार ये अधिकारी उपलब्ध हो जाएंगे तो हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हटा देंगे। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कि ये अगर ये हो गए, इन्होंने साफ कहा कि पहले तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 58 लाख नाम रद्द कर दिए गए, उनके पास अपील करने का कोई विकल्प नहीं था, केवल बंगाल को निशाना बनाया जा रहा था, ये बात बनाया जा रहा है, कह रही है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल के लोगों को कुचलने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। एलडी का मामला है और फिर रद्द नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें डीओ और ईआरओ के द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए, न कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स के द्वारा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि शायद अधिकारियों की उपलब्धता के बाद, माफी चाहूंगा, सीजेआई ने कहा है कि यहां जैसे ही हमें अधिकारी मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वैसे ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हटा दिया जाएगा, उनकी जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात कही है यहां सीजेआई ने और ये साफ दिख रहा है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वहां सीधे सीधे